आत्मज्ञान बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। यानी स्वयं का बोध बहुत कम लोगों का बोध होता है। यानी जीवन में होश पूर्वक बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा क्यों? हर व्यक्ति ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से पकड़ में रहता है। यानी ज्ञान इंद्रियों से पकड़ इस जन्म में जब से जन्म हुआ तब से है। बहुत कम लोग मन के तल से, ज्ञान इंद्रियों के तल से ऊपर उठ पाता है। यही कारण है। जो उठ गया मन के तल से वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो ही जाता है। जो मन के तल पर, जो ज्ञान इंद्रियों के तल पर ही जीवन यापन करता है तो उसके जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मात्र यही कारण है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियां का जो भी पकड़ है वह पकड़ बाहर की ओर है। चाहे आँख से देखना, चाहे मुख से बोलना, चाहे कान से सुनना, अधिकतम देखा जाए तो बाहर से ही पकड़ है। और आत्मज्ञान में भीतर का पकड़ होना चाहिए। बाहर का पकड़ कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए छूट जाता है। आत्मज्ञान में अपने अंतःकरण में उतरा जाता है, तभी स्वयं का बोध होता है। मात्र यही कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान इंद्रियों के सहारे जीवन यापन करता है। यानी ज्ञान इंद्रियों के तल पर ही जीता है और उसका पकड़ बाहर की ओर है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से कुछ क्षण के लिए आनंद या सुख या दुख अनुभव होता है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। और उस चीज़ का उसको एहसास होता रहता है कि अब आनंद और मिलेगा और आनंद और मिलेगा, लेकिन वह इसी में भूल होकर के उसका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन अंत में हाथ में कुछ नहीं लगता है। संसार के क्षेत्र में पहले सुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है और अंत में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में पहले थोड़ा सा दुख मिलता है, तब अंत में परमानंद मिलता है। और जीवन में अंत समय में उसको एक ऐसा धन हाथ में लग जाता है, एक ऐसा अनुभव जो आपके हाथ में लग जाता है, जो अन्य जन्मों में भी काम में आता है। जो बाहर का पकड़ है वो बाहर का पकड़ बंद होना चाहिए कुछ समय के लिए, तभी आप अपने अंतःकरण में उतर पाएंगे। केवल मानव का जन्म मिल जाना यही केवल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मानव का जन्म मिल जाने के भी बाद वो मानवता सिद्ध हो जाए, वो इंसानियत सिद्ध हो जाए, वो जागरूकता सिद्ध हो जाए, वो होश सिद्ध हो जाए कि जीवन में होश आ गया। यही महत्वपूर्ण है। और जिसने अपने भीतर उतरा वह स्वयं का बोध कर लिया अपने जीवन में। अपने जीवन का जो वास्तविक परिवर्तन था, जो परम परिवर्तन था, उसके जीवन में हो गया। यही कारण है कि कम से कम लोगों को आत्मबोध प्राप्त होता है, यानी स्वयं का बोध होता है।
क्योंकि जितने व्यक्ति मन के तल पर जी रहे हैं उनको स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। उनको बस उतना ही बोध होगा कि फला दिशा में हमको इतना सुख मिला, फला दिशा में हमको इतना सुख मिला। केवल इसी चीज़ का उनको बोध होगा या इसी चीज़ का उनको होश होगा। लेकिन जिस दिन इस चीज़ का उनको एहसास हो जाएगा कि यह सुख केवल खंडन हो रहा है, आज कुछ है, कल कुछ और है, कल कुछ और है, लेकिन बीच बीच में खंडन हो रहा है, इसलिए ऐसा उसको एहसास होता है। जिस दिन उसको एहसास हो गया कि जो आनंद, जो सुख मिल रहा है उसमें खंडन हो रहा है, तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी घटता है कि वो स्वयं के भीतर भी उतरना प्रयास करता है कि वह कौन सा आनंद है जिनमें खंडन न हो। तब वो खोजने लगता है और खोजते खोजते एक समय आता है कि उसको स्वयं का बोध भी हो जाता है और वो अखंड आनंद का भी बोध होता है। जिसने अपने भीतर उतरा उसका जीवन धन्य हो गया। जिसको अपने जीवन में एहसास हो जाए कि जो भी ये संसार में सुख है वह दुख के साथ मिल रहा है, सुख और दुख से परे का आनंद का यात्रा है, और जिसके जीवन में आनंद का यात्रा हो गया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए हर व्यक्ति को मन के तल से, ज्ञानेंद्रियों के तल से ऊपर उठने की जरूरत है, और जिसने उठा मन के तल से उसको स्वयं का बोध हुआ और होगा।